हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है उनके स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाने हैं और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कैसे हम पुट करेंगे। तो अब तक पुराने लेक्चर्स में मुझे पता है कि या मैं उम्मीद रखता हूँ तुमने सारे लेक्चर देखे हैं और जो होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर का तब तुम इसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, तो हमने क्या बातें समझी थी एक बार याद करो। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता था। अब वो कार्बन चाहे तो 4 अलग हाइड्रोजन से जुड़ जाए या फिर वो 2 बॉन्ड अपने आपस में भी बना सकता था, जो कार्बन का डबल बॉन्ड समझा हमने, और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी। ये सब चीजें हमने समझ ली थी कि कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना सकता है। देन हमने समझा था कि हाइड्रोकार्बन चीज क्या होती है, कि जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बन रहे हैं। और उसमें जब क्लासिफिकेशन देखा तो हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस देखा। ठीक, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तुम्हें बस ये चीज ध्यान में रखनी है और अभी रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में खुद आ जाएगा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले मीथेन, CH4 हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर मीथेन मैंने कई बार बोला है तो तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी तुमने मीथेन पढ़ा था और यहाँ पर भी मीथेन का कई बार हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग भी। ठीक, तो CH4 में अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, तो तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पर कार्बन देखो, कार्बन की वैल्यू कितनी है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो अगर मैं कार्बन की वैल्यू 1 रखूं, कार्बन की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूं, तो यहाँ पे कार्बन मैंने लिया 1। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन 1 लिया तो C1 हो गया। अब C1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि C1 है तो वो हमें पता है 1 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2 जो कि क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 4। अब ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो है CH4 मीथेन, यानी कि मीथेन एक टाइप का क्या है, एल्केन है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मूलेज है ये एक्चुअली में बने कैसे हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। तो मैंने जो स्ट्रक्चर्स दिए थे होमवर्क में, अप्रोच कैसे करनी है, अब तुम्हें C5H10 दिया है। ठीक, तो अभी तुम्हें नहीं पता ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, तो कोई भी तुम्हारे पास जो भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए आएगा, स्ट्रक्चर बताना हो, तो स्टार्टिंग में तुम लोगों को सबसे पहले कार्बन जो जितने हैं उनको सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है। कैसे, अब कार्बन 5 है तो तुमने ऐसे अटैच कर दिए। ठीक, अब ये 5 कार्बन आपस में अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है तुम्हारे पास। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं। अब क्योंकि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो मेरे पास ये जो कार्बन था इसने सिंगल बॉन्ड इससे बनाया था, ये पहले से प्रेजेंट था, और 3 तुमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड, इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के पास आओ, अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने सिंगल बॉन्ड इससे बना रखा है और दूसरा सिंगल बॉन्ड इससे। इट मींस कि 2 बॉन्ड पहले से ही इसने फॉर्म कर रखे हैं, तो ये और कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। अब 2 बना रखे हैं तो बचे कितने, 2। इट मींस कि अब यहाँ पे ये एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अब इस वाले कार्बन की बात करो, इस कार्बन के पास दोबारा से इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, अब ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। ठीक, इस कार्बन के लिए बात करो। ठीक, अब ये कार्बन तो 2 से अटैच हो गया, 4 पूरे हो गए। अब इस कार्बन के लिए देखो कि एक बॉन्ड इसने बना रखा था, अब इसने एक बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इसको चाहिए 3 बॉन्ड बनाने हैं,
है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास H10 थे, ठीक। तो देखो 3 to 5 to 7 to 9, तो तुमने 9 अटैच कर दिए, एक बचा। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, तो यहां पर तुम लोगों को कंफ्यूजन आया कि हाइड्रोजन कम दे रखे हैं, क्वेश्चन गलत है। पर यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें ये सोचना है कि हमने, चलो अच्छी बात है कि कार्बन को सिंगल अटैच कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन कैसे अटैच करने हैं वो हमने जो तरीका अपनाया है वो गलत है, ठीक। कि तुम डायरेक्ट ऐसे ही हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, तुम्हें सबसे पहले ये पता करना होगा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है भी या नहीं, ठीक। तो यहां पर हाइड्रोजन 10 है, तो अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं कैसे, कि C5H10 है तुम्हारे पास। अब इनमें से जो ये C5H10 है कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है वो कैसे समझोगे, कि यहां पर तुम्हें कार्बन की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहां पर कार्बन की वैल्यू 5 रखो, तो यहां N की वैल्यू 5 होगी अपने आप, क्योंकि जितनी कार्बन की वैल्यू होगी उतनी N की वैल्यू होगी। तुम्हें वो नहीं देखना कि हाइड्रोजन कितने हैं। अब अगर N यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रखो, 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 12, C5H12 होना चाहिए था एल्केन्स के लिए, ठीक। तो ये C5H10 है, यानी कि एल्केन्स तो नहीं है ये चीज, ठीक। अब एल्कीन्स देखते हैं, C5H2 इंटू 5 यानी कि C5H10, इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या दे रखा है, एल्कीन्स, ठीक। तो तुमने सिंगली अटैच करा इनको, है ना। अब ये एल्कीन्स है तो यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा किसी दूसरे कार्बन के साथ, ठीक। अब देखो इस कार्बन के लिए इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। अब जब 2 बॉन्ड फॉर्म हो रखे हैं तो ये 2 और हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ठीक। 2 और 2 4, है ना। अब इस कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इससे बनाया, 2 बॉन्ड इससे बनाए, 3 हो गए। अब एक हाइड्रोजन से सिर्फ ये जुड़ सकता है, ठीक। इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड बनाए तो एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, और ये कार्बन किससे, 3 से जुड़ सकता है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 3 तो 5 2 7 2 9 1 10, ठीक। तो C5H10 का फॉर्मूला ये होगा। यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है C डबल बॉन्ड C के बीच में, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा C5H10 का। ये एक एल्कीन्स का एग्जाम्पल है, ठीक। तो अप्रोच क्या रखनी है तुम्हें, कि सबसे पहले कार्बन को सिंगली अटैच करो, देन जो भी रिमेनिंग वैलेंसीज है, या फिर पता करो कि एल्कीन्स और एल्काइंस या एल्केन्स में से कौन सा पार्ट है, देन हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग अटैच कर दो कार्बन को देख के। जैसे C5H12 है, तुमने कार्बन सिंगल जोड़ा, ठीक। अब H12 है, तो याद करो जब भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे तो हमने समझा था कि जो हमारा C5 है यहाँ पे 5 रखो, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, देखो C5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो C5H10 प्लस 2, C5H12 आ गया तुम्हारे पास जो फॉर्मूला। अब C5H12 जो फॉर्मूला है, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, एल्केन्स को। अब एल्केन्स में क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो हमारी अब कार्बन चेन है, अब ये एल्केन्स हो गया, तो ये कैलकुलेशन तुम नोट कर लेना, ठीक। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, एल्केन्स, ठीक। एल्केन्स आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके पता कर लिया, यानी कि तुम्हें सिंगल बॉन्ड अटैच करना है और सारे हाइड्रोजन अब एज इट इज लगा दो, जिसको इस अकॉर्डिंग जो नीड है। अब तुम्हें इस बात के समझ में आ रही होगी, जो बीच में है कार्बन उनको 2 हाइड्रोजन चाहिए, और जो लास्ट में है उनको एक एक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आ गया तुम्हारा C5H12 स्ट्रक्चर, ठीक। अब C4H8 की बात करते हैं, है ना। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर एल्केन्स का। अब C4H8, अब तो तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम बात क्या समझ रहे हो कि अगर कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो वो मेरा एल्कीन्स होगा, है ना। क्योंकि अगर फॉर्मूला में देखूं तो CnH2n है, अगर C4 है तो H2 इंटू 4 है, यानी कि C4H8, ठीक।
तो ये क्या चीज है, एल्कीन्स, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, CnH2n, एल्कीन्स का, है ना। एल्कीन्स देखो CnH2n डबल बॉन्ड होगा, यानी कि C4H8 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसमें मुझे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाना होगा, तो वो मैं ऐसे दिखाता हूं। ठीक, इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड है, एक आ गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक, तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये एल्कीन्स है, C4H8। ठीक, अब ऐसी C7H14 है, C7H14 दोबारा से तुम्हारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन की वैल्यू का जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो दोबारा से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये एल्कीन्स का एग्जाम्पल होगा। तो एल्कीन्स के एग्जाम्पल में तुम्हें क्या करना है, कार्बन को पहले अटैच कर दो 3 to 5 to 6 और एक 7, अब डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एल्कीन्स में जो कार्बन का नंबर है उसका जस्ट डबल तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पहले से हैं, 2 और अटैच कर सकता है, तो यहाँ पे तुमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसके पास 2 बॉन्ड है तो एक ऊपर 4 हो गए, ऐसे 2 हैं तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। अब जितने स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करके देखोगे, सिर्फ चीज तुम ये लिखना, कुछ और स्ट्रक्चर ना बनाना। तो जब तुम सिर्फ ये चीज देखोगे तो इसको समझो कि कार्बन कैसे अटैच्ड है, हाइड्रोजन की पोजीशनिंग क्या होंगी, क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा C7H14 हो गया। अब C6H14 देखो, तो C6H14 में अब कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्कीन्स तो होगा नहीं, और तुम्हारे पास क्या बचा, एल्केन्स या एल्काइंस। अब तुम देखो फॉर्मूला तो तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि 2 × 6 + 2 C6H14 है ना, 2 6 12 2 14, तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है, एल्केन्स का। ठीक, तो C6H14 एक्चुअली में एल्केन्स है ना। तो अब एल्केन्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इन्हें मैं एक बार हटा देता हूं, तो नोट करते रहना साथ में। ठीक, तो C6H14 था, है ना, C6H14 था, तुमने समझ लिया ये एल्केन्स होगा। ठीक, तो कार्बन सिंगल अटैच करो और हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो C6H14 ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, C6H14 का एल्केन्स है। और जो सेकंड अब लास्ट एग्जांपल था तुम्हारा C5H8, मिटा दिया मैंने, होमवर्क दिया था तो तुमने नोट किया होगा जरूर। ठीक, तो C5H8, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, C5H8 है यानी कि CnH2n-2। मुझे कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला होगा, और कोई लगा के देख लो, C5H, अब यहां पे अगर एल्केन्स होता तो 2n2 5 + 2 यानी कि C5H12 होता, जो कि नहीं है। अब अगर एल्कीन्स होता तो CnH2n यानी कि जस्ट डबल, तो C5H10 होता, ये भी नहीं है। अब C5H2 × 5 - 2 C510 - 2 यानी कि 8, ये चीज तो है। और ये फॉर्मूला किसका है तुम्हारा, एल्काइंस का। ठीक, तो अब तुम्हारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल आ गया कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो तुम सबसे पहले कार्बन अटैच करो सिंगल पे। ठीक, ई बना दिया मैंने, सॉरी, सी होगा। ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास। अब इस वाले कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। और इस कार्बन को देखो तो 3 इधर बनाया, एक इधर बनाया, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन से अटैच होगा ही नहीं है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं। इस कार्बन को 2 बॉन्ड मिल जाएंगे हाइड्रोजन के, इसको 2, इसको 3। ठीक, 3 to 5 to 7 8 C5H8 स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा
एल्काइंस का। ठीक, तो अब एक बार समराइज करते हैं, नोट कर लो ये सारे स्ट्रक्चर कि क्या क्या हमने चीजें समझी, है ना। ये स्ट्रक्चर बना लिया होगा तुमने। अब समराइज करने के लिए क्या समझना है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी कार्बन 8 है या कार्बन का कोई भी नंबर है CN, ठीक, और अगर उसका डबल से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड है, उससे उसका डबल करके ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड है, ध्यान रखना मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं, 4 हाइड्रोकार्बन्स ओनली, ठीक, कि उसका डबल से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड है 2N+2, तो तुम्हारा एल्केन्स होगा। अब इस शॉर्ट ट्रिक को समझना कैसे है, अगर मेरे पास C5H12 है तो 5 करो, 5 है, इसका डबल करो, डबल कितना होगा 10, 5 का डबल तो 10 ही होगा ना, 2 into 5, तो 10 करा तुमने और 2 ऐड करा तो 12 हो गया, यानी कि यहां पर 5 C5 को तुमने डबल करा तो H10 आया और ये वैल्यू H10 से ज्यादा है, तो ये तुम्हारा एल्केन्स होगा। ठीक, और एग्जांपल ले सकते हो C4H10, ठीक, 4 का डबल करो 8, 8 से ये ज्यादा वैल्यू हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तुम्हारा क्या होगा एल्केन्स। और देखो C6H14, ठीक, तो 6 का डबल 12 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 14 अटैच्ड है, यानी कि एल्केन्स होगा। तो क्या बात समझ में आई कि अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन सॉरी, अगर कार्बन हमारे पास N है और हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, डबल करो और 2 ऐड कर दो तो तुम्हारा एल्केन्स है। अब ये फॉर्मूला CnH2n+2 तुम्हें डायरेक्ट दे देता तो तुम्हें समझ नहीं आती बात, लेकिन अभी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए और हमने ये फॉर्मूलेस देखे, तो अब तुम लिंक कर पा रहे होगे कि कैसे इनमें बॉन्डिंग हो रही होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक, तो ये एल्केन्स के लिए था। सेम यहां पर अगर फॉर्मूला है जस्ट डबल तो एल्कीन्स, फॉर्मूला देखना, ये ए है एल्केन्स, ये एल्कीन्स, ठीक, तो CnH2n है, यानी कि जस्ट डबल होगा, कैसे C5H10, C4H8, C6H12, C7H14, ठीक, तो तुमने क्या समझा कि जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल तुम्हारे हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसका मीन्स कि जस्ट डबल हाइड्रोजन का अगर नंबर है कार्बन से तो वो मेरा एल्कीन्स होगा। ठीक, थर्ड बात CnH2n-2 तो एल्काइंस। अब अगर डबल करने पर उसकी जो हाइड्रोजन का नंबर है वो डबल से कम है तो वो तुम्हारा फॉर्मूला होगा C4H6, C5H8, C3H4। ठीक, तो यहां पर 3 का डबल करो 6 आया, उससे वैल्यू कम है, 5 का डबल करो 10 आया, उससे कम है, यानी कि एल्काइंस। 4 का डबल करो 8, अब उससे कम है 6। ठीक, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें से तुम खुद भी बना के देख सकते हो कि किसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल देखो C3H4 है तो कितना अटपटा सा एग्जांपल लग रहा है, या तुम देख रहे हो लगभग दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि तुमने एक कंपाउंड पढ़ा CH4, उसमें हाइड्रोजन 4 है, अब यहाँ पे कार्बन 3 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 ही है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कितना मस्त होगा। तो मैंने जब एग्जांपल दिए तो तुम लोग इनके स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे होंगे। ठीक, तो C3H4 का मैं एक बार बना के दिखाई देता हूं तुम्हें ताकि समझने में आसानी हो। C, ठीक, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में जोड़ा, अब फॉर्मूला तुम्हें पता है एल्काइंस में लिखा है तो एल्काइंस होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा एक कार्बन के पास। ठीक, अब इसने जोड़ दिया एक हाइड्रोजन से, ये कार्बन किस दिन जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा 3 हाइड्रोजन से। ठीक, तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन 4, ये स्ट्रक्चर होगा C3H4 का। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखे हैं उन सबके स्ट्रक्चर से एक बार बना के देखना, तो स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो चीजें तुम्हारे माइंड में पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बात हाइड्रोकार्बन्स की थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। हाँ, आइसोमरिज्म को डिस्कस करने से पहले एक और चीज रहती है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है
तुमने ये चीज पढ़ी थी कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकता है ना, ब्रांच चेन बना सकता है, ठीक, और साइक्लिक चेन भी बना सकता है, ठीक। तो क्या चीज देखने को मिल रही है, 5 ही कार्बन है। अब 5 कार्बन है, अब वो देखो ये स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट माने एकदम स्ट्रेट सीधी, ठीक। ब्रांच जैसे तुम्हारी पेड़ों की डालें निकली होती है वैसे यहाँ ब्रांच होगी, जैसे ये ब्रांच आ गई। और साइक्लिक में देखो पूरा एक राउंड सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक, है ना। तो स्ट्रेट और ब्रांच बनाना तो आसान है, लेकिन साइक्लिक कैसे बनाना है वो सिंपल देख लो कि जितने भी तुम्हारे पास सबसे पहले कार्बन होंगे उन कार्बन्स को तुम्हें साइक्लिक में अटैच करना है, साइक्लिक रिंग में, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हेडिंग लिखो, है ना। तो तुम्हारे पास जैसे मैंने बोल दिया C6H12, ठीक, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, है ना। अभी इतना मत समझो कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेन क्यों है, गोलू रख देते आसान रहता है याद रखने को, है ना। तो अभी ये जो इसका नेमिंग है वो भी बताएंगे, वो भी समझेंगे कि IUPAC क्या होती है ना। इनका नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड्स की, किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते, वरना हर देशों में हर कंपाउंड का अलग अलग नाम होता। तो प्रॉब्लम ये होती कि अगर किसी देश को कोई वैक्सीन या कोई कंपाउंड चाहिए तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि मुझे गोलू दे दो। तो अब फॉरेन में या अमेरिका में तो गोलू का मतलब नहीं पता, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए IUPAC ने इन सबके नाम रखे कंपाउंड्स के, ठीक। तो ठीक है, जोक सपाट अब यहाँ पे देखो C6H12 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर मुझे दे रखा है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है या फिर उसके स्टार्टिंग में साइक्लो वर्ड लिखा है, तो साइक्लो का वर्ड ही मतलब होता है कि वो साइक्लिक है, कि पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक। तो C6H12 सबसे पहले जो कार्बन्स है उन्हें साइक्लिक में जोड़ दो, ठीक। ये 6 कार्बन तुमने साइकिल में जोड़ दिए पूरे कंप्लीट, है ना, यहां से स्टार्ट हुई और पूरी खत्म होगी। अब यहां पर हर एक कार्बन को देखो और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी पूरी करो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन है तुम्हारे पास 12, तो अगर मैं इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन कहीं से भी स्टार्ट करूं तो इस कार्बन को देखो, इसके पास एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, ठीक। अब इस कार्बन में देखो 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, ऐसे ये 2 हाइड्रोजन से, मतलब सारे कार्बन यहां पर 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या रखना है दिमाग में कि जैसे तुम स्ट्रेट चेन में सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड में जोड़ देते थे, सेम चीज यहाँ पे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो सबसे पहले कार्बन को सिंगल चेन में अटैच करना है और देन उसके बाद तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, है ना। एक और तुम्हारे पास समझने के लिए एग्जांपल है बेंजीन, ठीक। तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो C6H6 फॉर्मूला है, ठीक। C6H6 फॉर्मूला है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, तुम्हें H6 नहीं लिखना, पहले कार्बन जोड़ दो, ठीक। अब हाइड्रोजन तुम्हारे पास 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो हर किसी को एक एक हाइड्रोजन दे दे, है ना, सबके पास एक एक हाइड्रोजन आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हर कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक 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 इसके पास, है ना। 6 कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो किसी के साथ शेयरिंग कर सकता है। अब हाइड्रोजन तो 6 ही है, इट मीन्स कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जैसे C5H10 का स्ट्रक्चर था, तुमने देखा कि वहां पर हाइड्रोजन 12 होने चाहिए थे एल्केन के लिए, लेकिन अगर नहीं है इसका मीन्स उसने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी बनाया होगा। अब C5H10 है तो उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा क्योंकि एल्कीन्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर भी C6H6 है और साइक्लिक है, तो इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया होगा, ठीक। तो अब अगर तुम देखो तो हर कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है गायब हो चुके हैं। इस कार्बन के लिए देखो
दो और तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन से, दो और तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन से। तो बेंजीन का भी स्ट्रक्चर तुम्हें दिमाग में रखना है कि कैसे पहले सबसे कार्बन को तुमने सिंगल चेन में साइक्लिक बनाया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक एक अटैच करा, और डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, देखो यहां पर डबल बॉन्ड्स क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक, तो ये चीज थी तुम्हें ध्यान में रखनी है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का इतनी सी बात थी कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, दोनों नोट कर लेना, यही तुम्हारे समझने में है। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। अब समझते हैं आइसोमरिज्म क्या होता है। ठीक, अब आइसोमरिज्म समझने के लिए बात क्या समझनी है, सबसे पहले देखो एक और नया वर्ड आया। तो जब एक कोई नया वर्ड आएगा, कभी भी सैचुरेटेड हमने समझा था, सैचुरेटेड नया वर्ड आया तो हमने सैचुरेटेड का मतलब समझा कि जो इसकी लिमिट हो, जितने ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन से अटैच हो सकता था वो अटैच हो चुका है ना, उसने कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक, तो सेम ऐसे ही आइसोमरिज्म आया। तो आइसोमरिज्म में आइसो का वर्ड मतलब सेम होता है। ठीक, तुम अपनी जिंदगी में जब तक पढ़ोगे तो आइसो बहुत बार समझो सुनोगे, तो आइसो माने सेम होता है। ठीक, और मरिज्म का मतलब इसमें स्ट्रक्चर की होता है कि स्ट्रक्चर इनमें कैसा होगा, सेम हो सकता है या स्ट्रक्चर अलग भी हो सकता है। कि वो कंपाउंड्स, अब इसकी डेफिनेशन समझो, कि वो कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग हो। ठीक, मतलब मैंने क्या बोला कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक, तो आइसोमरिज्म क्या है कि कोई भी मेरे पास अगर कंपाउंड्स है तो उसकी टेंडेंसी कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे C5H10। ठीक, अब C5H10 अगर हमने एग्जांपल लिया तो समझो कि यहाँ पे कार्बन, एक तो चीज तुमने सबसे पहले क्या सीखी थी, तो आपस में इन्हें अटैच कर दो सिंगल, और देन ये तुम्हारा फॉर्मूला देखो 5 का जस्ट डबल 10 है, यानी कि एल्कीन्स होगा। एल्कीन्स में CnH2n फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एल्कीन्स मतलब जो कार्बन की वैल्यू है वो जस्ट डबल है हाइड्रोजन की वैल्यू से, तो ये CnH2n तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ठीक, तो CnH2n हो गया। अब अगर तुम देखो एल्कीन्स है तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड तुमने लगा दिया और हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब मैं जैसे हाइड्रोजन लगा रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 2 5 2 7 2 3 9 10 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक स्ट्रक्चर। अब एक और स्ट्रक्चर कैसे हो सकता था कि अगर मैं ऐसा करता, 4 हो गए, एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो एक H एक H एक H एक H H H H H। अब तुम लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए। देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 3 3 6 2 8 2 10, तो C5H10। ठीक, ये भी C5H10 है, ये भी C5H10 है। तो तुम देख रहे हो क्या गजब की बात कि ये दोनों ही एल्कीन्स हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड्स है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कार्बन स्ट्रेट चेन में है पर यहाँ पर जो कार्बन है ब्रांचिंग आ गई। अब तुम्हें क्या देखनी है, जो कार्बन की चेन है, देखो मैं जो बॉक्स में बना रहा हूं ना उसको देखो, जो बॉक्स में बनाई है यहाँ एक कार्बन की चेन देखो और यहाँ पे कार्बन की चेन देखो। ठीक, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर क्या चीज है, ये स्ट्रेट, यहां पर क्या है, ब्रांच्ड। ठीक, अब कमाल की बात ये थी कि इसका भी फॉर्मूला C5H10 है, चाहे काउंट करके देखो, और इसका भी C5H10 है, काउंट करके देखो। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, लेकिन कार्बन तो है ही बहुत ही
गजब का एटम, क्योंकि इसके कंपाउंड्स इतने सारे हैं, इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकता है। तो तुमने क्या बात देखी कि ये स्ट्रेट चेन भी बना रहा है, ब्रांच चेन भी बन गई। एक और चीज देखो, अगर मैं इसका साइक्लिक बनाऊं तो साइक्लिक पहले 5 में कार्बन जोड़ दूंगा ऐसे, समझते जाओ, मतलब बहुत ही ज्यादा तुम्हें आइसोमरिज्म में तो इतनी कंफ्यूजिंग चीज होती है, लेकिन समझोगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक, H10, ठीक, तो C5H10 के स्ट्रक्चर में तुमने देखा कि कार्बन ने 5 यहां पर ऐसे साइक्लिक बना हुआ है, और हाइड्रोजन देखो 2, तो 4, तो 6, 2, 8, तो 10। तो C5H10 इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर तो इसका और भी ज्यादा अलग हो गया। कार्बन चेन देखो, कार्बन चेन कहाँ है, ये वाली कार्बन चेन है ना, ये कार्बन चेन है जो बॉक्स में बनाई है मैंने। यहां पर कार्बन चेन स्ट्रेट, यहां ब्रांच, और यहां पर साइक्लिक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तुम्हारे पास, C5H10, 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 लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एल्केन्स, एक एग्जांपल एल्केन्स का लिखते हैं, आगे देखते हैं। तो C6H14 यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो C6H14 की अगर हम बात करें तो पहली बात ये एल्केन है। एल्केन कैसे कि इसमें फॉर्मूला देखो, 6 का डबल क्या होता है 12, और 12 से हाइड्रोजन ज्यादा अटैच है तो एल्केन्स होगा। और फॉर्मूला वाइज देखो CnH2n+2, यानी कि C6H2 × 6+2, तो C6H2 6 12 2 14, तो ये तुम्हारा क्या है, एल्केन्स। एल्केन्स है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो, कार्बन 6 तुमने स्ट्रेट चेन में लगाए। ठीक, अब हर एक कार्बन के अकॉर्डिंग उनको हाइड्रोजन दे दो। 3 हाइड्रोजन पहले वाले पे, इस पे 2, इसके पास 2, इसके पास 2। ठीक, ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो कार्बन चेन है तुम्हें ये दिख रही है स्ट्रेट। अब अगर कार्बन के पास कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, तो जरूरी है कि वो चाहेगा कि मैं ऐसे ही जोड़ूं। वो अटैच्ड और कैसे हो सकता है, उसमें ब्रांचिंग भी आ सकती है। ठीक, 4 जुड़ गए, 5, और जो छठा था उसने यहाँ ब्रांचिंग कर ली। ठीक, अब अगर ये तुम्हारे पास थी कार्बन चेन, तो हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। ठीक, सेम यहां पर एक और चेन हो सकती है ना। एक और चेन कैसे हो सकती है, ठीक, हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, ऐसे सुना सुना नहीं छोड़ेंगे इसको। 3 2 हाइड्रोजन आ गए। देखो इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, इसका के पास एक ही है तो हमने एक और 2 अटैच कर दिया यहाँ पे। ये 3 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इस कार्बन पे देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक एक एक, 4 हो गए बॉन्ड। यहाँ पे देखो 4 पहले से है तो हाइड्रोजन अटैच नहीं होंगे इस वाले कार्बन पे। इसके पास हाइड्रोजन आ गया, इसके पास। ठीक, तो तुमने क्या बात देखी कि इसमें ये ब्रांच्ड है, ये भी चीज ब्रांच्ड और ये भी ब्रांच्ड है ना। तो पहली बात एक और बच्चों में आ सकता है दिमाग में कि अगर हम ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग यहाँ पे आई, एक ब्रांच ये हुई तुमने, अब यहाँ पे कार्बन यहाँ इस वाले कार्बन के साथ अटैच करा तो ये हो गया। तो क्या एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है इसका,
तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये कार्बन यहाँ लगा था तो मैं इस कार्बन को अगर यहाँ लगा दूं तो ये जो पोजीशन है और ये दोनों आपस में सेम ही स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि हम कार्बन यहाँ पे सेम ही है तो स्ट्रक्चर सेम रहने वाले हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिर्फ C6H14 है और इतने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ब्रांच तुमने देख लिए 3 स्ट्रेट हैं यहाँ पे, है ना। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम समझ क्यों रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर सेम है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्यों है वो हम हायर क्लासेस में समझेंगे। बस समझने की बात क्या रखनी है कि अगर अब मैं एक और चीज आइसोमर की डेफिनेशन समझूं कि दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula, ठीक, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये बात समझने वाली थी कि आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो। क्यों होंगी, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग है तो इनकी जो रिएक्शंस है वो भी अलग होगी, है ना। क्योंकि देखो अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करना चाहेगा या हमने अभी आगे समझेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं तो उसमें हमें बात समझनी है कि कैसे कैसे चेंज होगा। अभी ध्यान में क्या रखना है कि अगर स्ट्रक्चर सेम है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या अलग अलग हो सकती है। तो इस चैप्टर में हमने इस लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म में ये सब समझ लिया। और ये स्ट्रक्चर बनाना ध्यान रखना, एक होमवर्क देता हूं मैं कि अगर तुम्हारे पास कंपाउंड है C5H12, ठीक, पेंटेन है ये, ठीक, तो ये इस क्वेश्चन के या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, वो तुम्हें बना के देखने हैं, ट्राई करने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों लेक्चर का लिंक हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।